हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, रहती हूं कहाँ, जयपुर में, और पढ़ाती हूं कहाँ, आपको आपके घर आकर आपके सामने बैठकर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ प्रत्यय क्लास 10th में जितने भी प्रत्यय कोर्स में हैं सब आपको एक जगह इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपके कोर्स में 6 प्रत्यय हैं, उन सब का प्रयोग कैसे किया जाएगा वो आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चुटकी बजाते सीख जाएंगे भाई। पूरा वीडियो देखिए। और ये क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये किस लिए कि अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए, फटाफट मेरी क्लास ज्वाइन करिए और हंसते हंसते संस्कृत सीखिए 100% मार्क्स लाने के लिए। मेरी क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, बहुत ट्रिक्स और टिप्स देते हुए मैं पढ़ाती हूँ। स्मार्ट लर्निंग होनी चाहिए ना, स्मार्ट वे में सिखाती हूँ और आप बहुत आनंद उठाएंगे मेरी क्लास में। ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें 50+ एग्जाम्पल्स हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छी तरह सुनिए, समझिएगा, नोट्स भी लिया करो, सिर्फ देखा नहीं करो। हाँ जी, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है जो आप देख रहे हैं, नोट्स भी लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। बच्चों, आपके कोर्स में है इस बार मतु प्रत्यय और ठक प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय विशेषण बनाते हैं। त्व और तल प्रत्यय, ये दोनों भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और टाप और नीप प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। ठीक है। मतुप का मान मति मत और वानवती वत शेष रहता है। ठक का इकह इकी इकम शेष रहता है। वीडियो दोबारा देखो और नोट करो। त्व का त्वम हमेशा नपुंसक लिंग बनाता है। तल का ता शेष रहता है, लता की तरह रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग होता है, सुंदरता मधुरता। टाप का केवल आ शेष रहता है, सुत से सुता, बालक से बालिका, और नीप का ई शेष रहता है, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, देव से देवी। इस प्रकार शब्द बनते हैं। तो अब हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन मैम आराधना उसके पहले चश्मा लगाएंगी, इससे दृष्टिकोण सुधर जाता है। तो ये इस तरह से एग्जाम में आएगा, या तो आपको प्रत्यय जोड़ने होंगे या प्रत्यय अलग करके पहचानने होंगे। दोनों स्थिति में पूरा वाक्य आपकी हेल्प के लिए होगा। पूरा वाक्य पढ़िएगा। श्रद्धा प्लस मतुप एवं ज्ञानम लभते, एक वचन, यानी यहाँ जो भी शब्द बनेगा वो एक वचन होगा। तो श्रद्धा मतुप का मैंने बताया आपको, शेष बचता है मान मति मत। पुल्लिंग में मान होता है तो श्रद्धा मान नहीं। अगर अ एंडिंग शब्द होते हैं तो वान वती वत शेष रहता है, और अगर ई ऊ एंडिंग शब्द होते हैं तो मान मति मत शेष रहता है। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है बच्चा। और मतु प्रत्यय पर मेरा अलग से वीडियो अपलोडेड है, उसे भी देखिएगा। तो ये बनेगा श्रद्धावान एव लभते ज्ञानम, बलवंतः पुरुषः। बल प्लस मतु प्रत्यय है, कैसे, मान मति मत शेष रहता है, बलवान बलवंतौ बलवंतः, श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंतः। बहुवचन है क्योंकि ये पुरुषाः लिखा है ना। हमें ये मतु प्रत्यय विशेषण बनाता है, इसका विशेषण है ये, तो इसलिए चरित्र प्लस मतुप जनाए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी है, हमें जो भी शब्द बनाना होगा चतुर्थी बनानी पड़ेगी। अ एंडिंग है तो चरित्रवान शब्द बना। अब चरित्रवान हलन शब्द है, गच्छत की तरह रूप चलेंगे, न तम ता ते चतुर्थी विभक्ति चरित्रवते। चरित्रवते जनाए, चरित्रवानाए मत लिखाना, क्योंकि हलन शब्द के रूप गच्छत के समान चलते हैं, गच्छत विद्वत सब में। न तम ता ते तह तह ती न, एक वचन याद करो। राजन के भी ऐसे ही हैं, आ नम ज्ञा गे ग्यह ग्यह गी ना, सब एक जैसे हैं। हलन शब्दों के रूप कैसे याद करें, वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखना। वीराह बहुवचन है, क्षमा प्लस मतुप, यानी ये वीराह का विशेषण है, क्षमावंतः बहुवचन। धैर्यवंतः कैसे बना होगा, तो धैर्य प्लस मतुप से बना होगा। श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंतः, धैर्यवंतः क्षमावंतः। शक्तिमान एक वचन है, कह, शक्ति प्लस मतुप। आसान था भाई ये। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए। अब है फलवंतः वृक्ष, फलवान वृक्ष, ये बहुवचन है तो फल प्लस मतु भी होगा, मतु प्रत्यय। क्यों, ये अ एंडिंग है, जो अ एंडिंग शब्द होते हैं उसमें वानवती वत लगता है। विद्या, फिर आ एंडिंग आ गया तो वानवती वत लगेगा, लेकिन यहाँ नराय चतुर्थी विभक्ति है तो फिर विद्यावते जनाए चतुर्थी हो गई ना। न तम ता ते तह तह ती, ऐसे रूप चलते हैं तो विद्यावते। बालकः का विशेषण है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, रूपवान बालकः, ये रहा आंसर। हृदय ग्राही कथा है, हृदय ग्राहिणी हो जाएगा, हृदय ग्राहीन शब्द बनेगा, और ये कोर्स में नहीं है इन्हीं प्रत्यय इस बार, इसलिए इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। वैसे हृदय ग्राहिणी शब्द बनना चाहिए। तेजस प्लस मतुप मनुष्यम, ये द्वितीय विभक्ति है और ये इसका विशेषण है।
तो नंतम बोला ना, अंतम तेजस्वंतम, ये आंसर होगा। नंतम ताते तह तह तीना। मित्रम नपुंसकलिंग होता है और ये उसका विशेषण है, तो गुणवत मित्रम होगा, गुणवान नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रम शब्द नपुंसकलिंग होता है, इसलिए उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा, गुणवत मित्रम। आगे ये देखिए, ये मैं आपको एक बताना चाहिए थी, अभी बहुत सारे आगे और उदाहरण आएंगे, पर जरा पहले ठहरिए और देखिए। जो बच्चे कम्युनिकेटिव संस्कृत पढ़ रहे हैं 9th में या 10th में मणिका पढ़ रहे हैं या शिवमुषी पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, प्लीज़ उनको देखिए। प्रत्यय पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, यहाँ देखिएगा। यहाँ आपको अलग से मतों और ठक प्रत्यय पर वीडियो अवश्य मिलेंगे। और शब्द धातु कैसे याद करें, ये तो ज़रूर देखा करो भाई, इसमें आपके लिए सब कुछ है जो आप आसानी से रूप याद कर लें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता है भाई मेरे वीडियोस को। अपने कमेंट भी मुझे भेजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। सेतु निर्माणम समाज प्लस ठक कार्यम, ठक प्रत्यय भी विशेषण बनाता है, याद रखिएगा। ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है और विशेषण का प्रयोग सदा विशेष्य के अनुसार होता है। दोनों में एक समान लिंग विभक्ति वचन होता है। ये कार्यम है तो ये सामाजिकम होगा। जब ठक प्रत्यय लगता है तो प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। समाज का सामाजिक, अर्थ से आर्थिक, धर्म से धार्मिक, लौकिकी तो लोक प्लस ठक, क्योंकि प्रथम स्वर की वृद्धि हुई तो लौ हो गया। उन्नति स्त्रीलिंग है, इसलिए लौकिकी शब्द बना है। धर्म प्लस ठक उत्सव पुल्लिंग शब्द है, धार्मिक, धार्मिक नहीं होता है। उद्योग प्लस ठक विकास, ठक प्रत्यय विशेषण होता है, विकास का विशेषण है, तो भाई औद्योगिक विकास। प्रथम स्वर की वृद्धि हो गई, ऊ की जगह औ हो गया। ठक और ठई प्रत्यय सेम होते हैं, याद रखना, दो अलग अलग नाम हैं। जैसे नाम होता है अभिलाषा और घर में उसको कहते हैं अभी, बस वैसे ही। समाचार पत्रम तो वो नपुंसकलिंग है, तो दैनिकम समाचार पत्रम। हमेशा वाक्य आपकी हेल्प के लिए होता है। मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ वाक्य ज़रूर पढ़ो, जो वाक्य पढ़ लेते हैं बढ़िया नंबर लाते हैं, वाक्य नहीं पढ़ते हैं नीचे आ जाते हैं। जैसे प्रकृति प्लस ठक प्राकृतिक मत लिख के आ जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ दृश्याणी लिखा है, बहुवचन है, तो प्राकृतिक का नहीं होगा, प्राकृतिकम भी नहीं हो सकता, सारे ऑप्शन रॉन्ग है, यही एक सही है। कल्पना प्लस ठक उपन्यास, इमेजिनरी है ना, काल्पनिक उपन्यास पुल्लिंग है, तो काल्पनिक, ये वाला आंसर सही है, तो काल्पा लिखा हुआ है। वार्षिक्याम, वार्षिक परीक्षायाम में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए वर्ष प्लस ठक से बना वार्षिकी, और नदी की तरह रूप चले नद्याम होता है, इसलिए वार्षिकाभ्याम, वार्षिक्याम शब्द बना। औपचारिकम भाई उपचार से उपठक प्रत्यय लगा के औपचारिकम बना, क्योंकि निमंत्रण पत्रम नपुंसकलिंग था। समझ रहे हैं आप? एक आध जगह वीडियो आपको घुमाना पड़ेगा, पीछे जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, कॉपी में अपने इंपॉर्टेंट नोट्स लीजिए, जो मैं बीच बीच में टिप देती हूँ। सब कुछ तो लिख नहीं सकते ना भाई। आगे प्राथमिक से विद्यालय से का विशेषण है, प्रथम से बना है प्राथमिक, क्यों? क्योंकि प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, प्र से प्रा हो गया, और यहाँ षष्ठी लगी है, इसलिए यहाँ भी षष्ठी लगाई है, क्योंकि ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब त्व तल प्रत्यय पर आ गए हम लोग। त्व प्रत्यय सदा नपुंसकलिंग होता है, इसका त्वम शेष रहता है, और तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, लेकिन इसके रूप लता की तरह चलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके रूप नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो सदा नपुंसकलिंग और एक वचन होगा हमेशा। तो चंचल से चंचलत्वम ऐसे लिखेंगे, जरा सा हाथ संभाल के लिखना पड़ेगा मुझको। चंचलत्वम। मधुरत्वम, बहुत आसान है, लाइन देखने की जरूरत ही नहीं है, मधुरत्वम। लेकिन यहाँ पर व्यवहार में सज्जनता प्रशंसनीय होती है, सज्जनता, सज्जनता अगर होता सज्जनता को तो हम लिखते सज्जनताम, लेकिन ये सज्जनता। दानव की क्रूरता को देखकर, देखो भाई ये द्वितीय आ गई, तो क्रूरता नहीं बनाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, क्रूरताम। क्रूरता को देखकर वह कांप गया। स्वच्छ, सब जगह आनंद देती है कौन? स्वच्छता, प्रथमा विभक्ति होगी, स्वच्छता। और भाई करीम की दरिद्रता को देखकर रहीम दुखी होता है, दरिद्रता को, तो फिर ये बनेगा पहले तो दरिद्रता, लेकिन अब द्वितीय है तो दरिद्रता, ऐसे। बंदर की चंचलता बच्चों को अच्छी लगती है, तो चपलत्वम, चपलत्वम, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नपुंसकलिंग होगा। अस्मिन् पाठे कश्मीर प्रदेशस्य डैश विषये वर्णितम, सुंदरता के विषय में वर्णित है, षष्ठी लगानी पड़ेगी, तो पहले तो बनाओ सुंदरता,
लता की तरह। अब सुंदरतायाः, क्यों? क्योंकि षष्ठी में लतायाः होता है। सुंदरतायाः विषय वाक्य आपकी मदद के लिए, पढ़िएगा। आगे आ जाइए। कौवे के वचन की कर्कशता कह न सीदती, किसे नहीं कष्ट देती, तो योगा कर्कशता प्रथमा विभक्ति है। और कोयल की मधुरत्वम, ये तो आपको पता ही है, सिर्फ नपुंसकलिंग बनता है, मधुरत्वम। उष्णप्लसता, गर्मी की डैश के प्रकोप से, लेकिन शीतकाल की में उसकी उष्णत्वम, यहाँ तो उष्णत्वम ही आएगा भाई, क्योंकि त्वा प्रत्यय का हमेशा त्वम बचता है, नपुंसकलिंग एक वचन। उष्णता के, तो पहले तो बनाओ उष्णता, और षष्ठी विभक्ति में उष्णतायाः, लाइक दिस। लव की वीरता अद्भुत थी, तो बस ये प्रथमा विभक्ति है, वीरता। मन की चंचलता चंचलत्वम, चंचलत्वम, तो प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग होता है। अविवेकता तो अन्य अर्थ के लिए होती है, तो बस अविवेकता। अविवेकता, मैंने ये टेस्ट पेपर अपने ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को दिया था, 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाया था, 40 दिए थे। जिन बच्चों के 35 आ गए समझ लो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो ये विभक्तियाँ लगाने में उनकी गलती हो गई। किसी के 35, 36 ऐसे आए, लेकिन भाई एग्जाम तक सब पूरे ले आएंगे। विद्वत्व मूल शब्द है विद्वस, यहाँ गोता मत खा जाना, विद्व कोई शब्द नहीं होता है, विद्वस शब्द होता है। ऐसे यहाँ नृप प्लस त्व, नवताम में नव मूल शब्द है और तल प्रत्यय है, तल। रमणीयतायाः षष्ठी लगाइए, लेकिन हम लिखेंगे रम प्लस अनियर, ये प्रत्यय साल हटा दिया गया है, और प्रत्यय तो आगे अनियर। रमणीयता, रमणीया, रमणीयता, तल प्रत्यय है। निपुणता में निपुण प्लस तल, ये लीजिए, ये कोर्स में नहीं है इस साल। आगे बढ़िए, ये लीजिए। अब हमारे पास आ गए नीप और टाप प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। विदुषी, नीप का केवल ई शेष रहता है और नदी की तरह रूप चलते हैं, तो विदुषी बना है विद्वस प्लस नीप। ध्यान रखिएगा, विद्वस शब्द है, विदुष कोई शब्द नहीं है। कियति, कियत प्लस नीप, अगर कियत प्लस नीप है तो यही होना चाहिए। सम्मानीय प्लस टाप, टाप का आशेष रहता है, सम्मानीया, लेकिन यहाँ कन्या बहुवचन है भाई, सम्माननीयाः, देखा आपने, वाक्य आपको हेल्प के लिए होता है। वंदनाम कुर्वन्ति, वंदन प्लस टाप, द्वितीय लगाइए क्योंकि वंदना को कर रहे हैं। कुमारी, कुमार प्लस नीप, यहाँ तो पहले ही कुमारी लिखा था, तो भाई देखते चलिए जरा, आगे बढ़िए। पुत्री, पुत्र प्लस ई, नहीं, पुत्र प्लस नीप, पुत्री। विज्ञानमय प्लस नीप, विज्ञानमयी, क्योंकि बड़ी ई बचेगी। मित्र प्लस नीप से याद रखिएगा, मेरी यह मित्रता, मैत्री विशुद्धा है, मैत्री, मित्र से मैत्री बनता है, ये याद रखना। इसके पीछे जो नियम है अभी जानने से कोई फायदा नहीं है। कर्ता से बनेगा कर्तरी, ये रही कर्तरी, बाकी सब गलत है। ये कर्तरी तो मतलब कैंची होता है, ध्यान रखना, संस्कृत में कर्तरी कहते हैं कैंची को, ये सब स्पेलिंग गलत है। मनोहारिन प्लस नीप, तो नीप का ई बचता है, मैडम ने तो बताया था, और यहाँ न है तो नी होना चाहिए, ना कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि शब्द में रा आ रहा था। जिन शब्दों में री रश आता है उसके बाद आने वाले ना को किस में बदलते हैं जी, उसके बाद आने वाले ना को णा में बदलते हैं। आगे चलिए, ये देखिए, इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि अब शायद ही कुछ बचेगा। सा स्वभावेन सरला अस्ति, गायिका, गायक प्लस टाप, जिन शब्दों में अक आता है उसमें ई भी जुड़ जाता है, गायक गायिका, सेवक सेविका, ठीक है ना, दर्शक दर्शिका, ऐसे। अजा, अज शब्द है टाप प्रत्यय, अज माने बकरा होता है, अजा माने बकरी। तपस्विन प्लस नीप, तपस्विनी, और मनोहारिन प्लस नीप, फिर वही आ गया मनोहारिणी, मनोहारिणी शब्द बनता है स्त्रीलिंग में। तो भाई हमने बहुत सारे शब्द पढ़ लिए हैं, सब कुछ जान लिया। अगर इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि एग्ज़ाम में कोई इसके अलावा शब्द आ जाए, 50 एग्जाम्पल बहुत होते हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी देख डालो, उसे ज्वाइन कर लो, अपने क्वेश्चन वहाँ पूछो बिंदास, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ। अगले वीडियो में क्या चाहिए ये भी बता दीजिए लगे हाथों, ठीक है, ओके।